लगातार हमारा पंचायत चुनाव यात्रा जारी है और शायद ये पंचायत चुनाव यात्रा का आखिरी शो है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला बिस्फी प्रखंड के रथौस पंचायत में और आज कोई मुखिया या जिला परिषद उम्मीदवार का हम इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो सरपंच पद के उम्मीदवार का इंटरव्यू कर रहे हैं। आज मेरे साथ जो उम्मीदवार बैठे हैं आप लोग इन्हें जानते होंगे क्योंकि ये बदलता हिंदुस्तान इनका एक चैनल है और ख़ास तौर पर बिस्फी में वो चैनल काफ़ी लोकप्रिय है और लगातार ये अपने चैनल के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाते हुए आए हैं। आखिर इन्होंने सरपंच पद को क्यों चुना वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि सरपंच पद जो होता है वो एक निस्वार्थ भाव से लोग चुनता है क्योंकि उसमें न्याय का काम होता है। इन्हीं मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे कि पंचायत चुनाव में इतने सारे पद होते हैं लेकिन इन्होंने सरपंच पद को चुना है, तो इसके पीछे इनका रीजन क्या है, इनका विजन क्या है। सबसे पहले तौहीद भाई, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ भाई, आपके VOS 24 का और आपकी टीम का रथौस पंचायत तक आने के लिए। अच्छा ये बताइए, सबसे पहला सवाल हमारा भी एक सवाल है और शायद बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बदलता हिंदुस्तान के दर्शक का भी ये सवाल है कि आखिर आपने सरपंच पद पर चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया है? बिल्कुल सवाल वाजिब है, क्योंकि पत्रकार रहते हुए जहाँ तक पॉसिबल हुआ, जिस हद तक पॉसिबल हुआ, समाज के लिए मैं खड़ा रहा। और पत्रकार का काम होता है समाज को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाना। कोई भी गलत कर रहा हो, प्रशासन हो या समाज के कोई ताकतवर बलवान लोग हों, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। जहाँ तक सरपंच की बात है, सरपंच की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहने को तो कुछ लोग समझते हैं कि सरपंच कुछ नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो सरपंच पंचायत का CGM होता है और उसके पास ये पावर होती है, ये सलाहियत होती है कि समाज में किसी को कोई दबा रहा है, किसी पे कोई जुल्म कर रहा है, किसी को कोई सता रहा है, पुलिस प्रशासन किसी को गलत तरीके से चूस रहा है, कुछ बिचौलिए किसी को परेशान कर रहे हैं, उससे समाज को बचाना, पंचायत को बचाना, गांव को बचाना, ये सरपंच की जिम्मेदारी होती है। और लड़ने को मैं कोई दूसरा तीसरा पद भी लड़ सकता था, हार जीत एक बात की बात होती, लेकिन सरपंच पद को मैंने सिर्फ इसलिए चुना कि जो मैंने पत्रकार रहते हुए देखा कि कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है आज समाज को, जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से मजबूती से खड़ा हो सके, जिससे समाज के गरीब, गुरबा, परेशान, मजलूम लोगों को न्याय मिल सके, उसकी आवाज़ बन सके। ऐसे लोगों की आज ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को देखते हुए मैंने सरपंच पद को चुना। अच्छा ये बताइए, आपने बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से आपने एक अच्छी पत्रकारिता किया, बिस्फी प्रखंड के अंदर आपने एक अच्छी पहचान भी बनाई, बहुत अच्छी आपकी रिपोर्टिंग हुआ करती थी। अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या लगता है आपकी पंचायत की जनता और आपके पंचायत का भला होगा? ये बताइए। 100% न्याय मिलेगा लोगों को? बिल्कुल, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आपने भी बदलता हिंदुस्तान को बहुत करीब से देखा है, मुझे बहुत करीब से जाना है, मैंने भी VOH को बहुत करीब से देखा है, आपको बहुत करीब से जाना है। और कहीं ना कहीं बिस्फी तो एक घर है, रथौस एक घर है, रथौस पंचायत। मधुबनी ज़िला में हम, आप और हमारे जितने भी सहयोगी मित्र हैं, हम लोगों ने बहुत मजबूती से न्याय के खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ लड़ा है और जुल्म के खिलाफ लड़ा है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाया है और ये आगे भी जारी रहेगा, यह आगे भी जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं जो आपका सवाल था उसका अगर मैं जवाब दूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं जिस मजबूती से समाज के लिए लड़ता रहा हूँ, जुल्म के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, लोगों को न्याय और हक दिलाने की बात करता रहा हूँ, उससे ज़्यादा मजबूती से सरपंच बनने के बाद उसी लड़ाई को जारी रखूँगा। अच्छा, एक सवाल और है हमारा। अक्सर पंचायतों में देखा जाता है कि लोग सरपंच की नहीं सुनते हैं, लोग पुलिस का चक्कर लगाते हैं, थाने का चक्कर लगाते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। अगर आपको इस पंचायत की जनता सरपंच पद के लिए चुनती है तो क्या आप करेंगे? इसके लिए आपकी क्या पहल होगी? देखिए, मेरी कुछ अहम प्राथमिकताएँ हैं। हम जीत कर अगर आते हैं तो पहले दिन से, डे 1 से प्रशासन और पंचायत के बीच एक मजबूत दीवार हम बनेंगे। उसका काम ये होगा कि पंचायत के जो लोग हैं, जो किसी भी छोटी मोटी बात पे पुलिस तक पहुंच जाते हैं, थाने पहुंच जाते हैं, और थाने पहुंचने का मतलब है कहीं ना कहीं उनका पैसा खर्च होना ही है,
तो अगर हम एक मजबूत दीवार बनेंगे तो पंचायत के गरीब जनता का लाखों रुपए जो पुलिस प्रशासन के चक्कर में बर्बाद होता है उसको बचा पाएंगे, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि हमारे पंचायत में अब तक ग्राम कचहरी का निर्माण नहीं हो पाया है। दूसरी प्राथमिकता होगी कि 1 महीने के अंदर जीतने के बाद पंचायत में ग्राम कचहरी का निर्माण होगा और पंचायत की कोई भी समस्या है, कोई भी विवाद है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है, उसको ग्राम कचहरी के माध्यम से जो गाइडलाइन है सरपंच का, उस गाइडलाइन के अनुसार उस मसले को, उस लफड़े को ग्राम कचहरी में हल किया जाएगा। और तीसरी अहम प्राथमिकता ये होगी कि एक्चुअली कहीं ना कहीं समाज में गरीब लोगों के लिए जिसके छत पे छप्पड़ है उसको नहीं सुनता है, जिसके सर पे छत है उसको लोग मुंह देख करके फैसला होता है कभी कभी ऐसा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो हक है वो बात होगी जी, जो हक है हक की बात होगी, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मेरा फादर हो, मेरा भाई हो, गलत है तो गलत है और गलत के खिलाफ मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जब तक मैं जिंदा रहूँ। समाज में देखा जाता है कि कमज़ोर वर्ग को दबाया जाता है दबंगों के द्वारा। अगर आप इस पंचायत से सरपंच पद पर चुने जाते हैं और आपके पंचायत में अगर किसी कमज़ोर को दबाया जाएगा दबंगों के द्वारा, तो क्या आप करेंगे इस पर? देखिए, मैं उसके लिए बहुत सक्षम हूँ, मैं उसके लिए बहुत सक्षम हूँ। आपको मालूम होगा बल्हा में एक मसला हुआ था जिसमें हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाया था और एक बहुत मजबूत था जिसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़े और उन्होंने कुछ नहीं कर पाया हमारा। उसकी वजह थी कि हम लोग हक पे थे। तो अगर आप हक पे रहेंगे, लोग आपको कितना भी दबाना चाहें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरी ये प्राथमिकता होगी कि गरीबों के साथ, जो परेशान है, जो गरीब है, जो जिसका आवाज़ बनने वाला कोई नहीं है, वैसे लोगों की आवाज़ बनना, वैसे लोगों का काम करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, तो जाते जाते आप अपने पंचायत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास तौर पर रथोस पंचायत? बिल्कुल, ये मैसेज देंगे कि परसों चुनाव होना है, 12 तारीख को चुनाव है और आपने जो मूड बना लिया है सरपंच पद के बदलाव के लिए, वह मूड बनाए रखें। तौहीद अली चकला बेलन छाप क्रमांक संख्या 5 पर मुहर लगाकर वोट दें और पंचायत को एक मजबूत काम करने वाला ईमानदार सरपंच दें जो हर वक्त गरीबों के लिए, गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए दिन रात देखे बगैर, वक्त देखे बगैर, टाइम देखे बगैर हर वक्त खड़ा रहे। ऐसे प्रत्याशी मैं मोहम्मद तौहीद अली को चुने और एक बार सेवा का मौका दें। समाज के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा रहा हूं और उतनी ही मजबूती से आगे भी जुड़ा रहूंगा। किसी बहकावे में ना आए, किसी के बरगलाने में ना आए। चुनाव करीब है, लोग 1000 बातें करेंगे, लेकिन आपका इरादा नज़र सामने होना चाहिए, टारगेट पर, और फोकस टारगेट पे होना चाहिए, बदलाव पे होना चाहिए। इसलिए आप लोग मुझे वोट करें, सपोर्ट करें और चकला बेलन छाप को पर मुहर लगाकर मुझे कामयाब बनाएं। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे और आज हम ज़मीन पर बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं। आपने लगभग जो शो देखा होगा, खास तौर पर वो मुखिया और जिला परिषद के साथ हम इंटरव्यू करते हैं, इनके साथ हमारा खास लगाव है। लेकिन आज भी हम पत्रकारिता की मर्यादा में हैं, लेकिन इनमें जितना टैलेंट है और इन्होंने जो काम किया है समाज के लिए पत्रकारिता के माध्यम से, ये न तो हमसे कोई छुपा हुआ है, न आपसे छुपा हुआ है और इनके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। युवा है और हमेशा जो है अन्याय के खिलाफ इनका जंग जारी रहता है। जहाँ कहीं भी कोई घटना होती है तो ये खास तौर पर वहाँ पहुँच जाते हैं। चाहे हमने जो काम किया है बिस्फी प्रखंड के लिए, हमने भी निष्पक्ष होकर हर मुद्दे को जो उठाने की कोशिश किया है, गरीबों की आवाज़ को उठाने की कोशिश किया है, उसी प्रकार इन्होंने भी जो है बहुत ही मजबूती के साथ अगर कहीं पे अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखा है। मुझे यकीन है, मुझे लगता है कि ये निस्वार्थ भाव से जो है लोगों की सेवा करेंगे। न्याय के लिए इनकी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।